Good morning, friends. How are you? I hope you all are fit and fine. दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुई एक नए टॉपिक को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है क्षमा। आप सभी जानते हैं कि क्षमा व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है और क्षमा करना हर किसी के बस में नहीं है। सपोज करो आपसे कोई गलती हो जाती है और सामने वाला बिल्कुल सही है, तो अगर अपने को अपनी गलती महसूस हो गई कि हाँ मैं गलत हूँ और हमने उससे माफ़ी मांग ली, तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? नहीं। लेकिन व्यक्ति के सामने यही समस्या होती है, अगर मैं उससे माफ़ी मांगूंगा तो क्या सोचेगा कि हाँ ये तो गलत है और मैं बिल्कुल सही है। दोस्तों, क्षमा का भाव होना हर व्यक्ति के अंदर चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा का भाव है वो व्यक्ति महान होता है और दयालु होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब क्षमा के लिए उसके पास जाएं, हाथ जोड़ें उसके कि भाई मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ या मुझे माफ़ कर दो। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने अंतर मन से उस व्यक्ति से क्षमा मांगें और ये भी अपने अंतर मन से ये भी कहें कि मैंने तो गलती नहीं की, हो सकता है ये गलती उसने की हो, लेकिन फिर भी मैं अपने सच्चे मन से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और यदि मेरी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। यदि हम सच्चे मन से जिस व्यक्ति से हमारी लड़ाई है, झगड़ा है या हमारी बोल चाल बंद है और अपने उस व्यक्ति के पास न जाकर और अपने सच्चे मन से उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लेते हैं या उसको माफ़ कर देते हैं, तो देखिए उससे क्या होगा कि आपका जो मन है वो भी हल्का होगा। दूसरी बात, जब आपकी अंतरात्मा की आवाज़ उस व्यक्ति तक पहुंचेगी तो उसको भी रियलाइज़ होगा हाँ शायद मैं भी गलत हूँ और मैंने भी गलत किया है, तो वे व्यक्ति भी अपने अंतर मन से माफ़ी मांगेगा। ये ज़रूरी नहीं है माफ़ी मांगने के लिए आमने सामने जाना पड़े, क्योंकि बहुत सी बार व्यक्ति का ईगो उसके आड़े आ जाता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ और वो क्यों नहीं मांग सकता, मैं छोटा थोड़ी हूँ या मैं बड़ा हूँ तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। तो दोस्तों, सबसे एक अच्छी बात यह है कि अपने अंदर क्षमा का भाव रखो। तो कुछ क्षमा करने से या क्षमा मांग लेने से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति क्षमा मांगता है वो अपना खुद का ही भला कर रहा है। कारण कि अगर हम किसी से नाराज़ हैं या किसी से क्रोधित है, हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो क्या होगा, अगर कोई कभी उस व्यक्ति का नाम भी आ जाएगा तो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है, चेहरे के जो भाव है वो बदल जाते हैं। उसका जो गुस्सा है वो हमेशा उसका नाम लेते ही या उसकी शक्ल भी उसको सामने आ जाएगी तो वो आग बबूला हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांग लो या उसको माफ़ कर दो। दूसरा तरीका, यदि हमने उस व्यक्ति को दिल से माफ़ कर दिया है तो क्या होगा, हमारे अंदर का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। दूसरी बात, हम क्या है, खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। वही उस तक तो अगर गुस्सा कर रहे हैं तो उस तक तो हमारा गुस्सा पहुंचा ही नहीं, नुकसान किसका हुआ, हमारा स्वयं का। इससे क्या होगा, अनेक बीमारियां हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ जो है बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक की भी संभावना रहती है। और दूसरी बात, हार्ट अटैक नहीं हो, बीपी बढ़ गया और रात को नींद भी नहीं आएगी सब, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम नाराज़ होते हैं या जिससे हमारी बनती नहीं है तो क्या होता है, वही व्यक्ति हमारे ख्यालों में आता है। तो इससे सबसे अच्छा है कि उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लो या उसको माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने का या माफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप रात को सोने जाओ परमात्मा ईश्वर को याद करो और सच्चे दिल से बैठकर सोने से पहले 5 मिनट पहले कि ये करें, अपने मन से में ये प्रार्थना करें कि ईश्वर मेरी तो गलती नहीं है, लेकिन अगर मान लो मैंने किसी कारण से अपने वचनों से तुझे उस इंसान को या उस व्यक्ति को मैंने दुख पहुंचाया है तो ईश्वर मुझे माफ़ करना, और उससे भी बोलना कि भाई तू मुझे माफ़ करना। हो सकता है जाने अनजाने में मैंने कुछ शब्द ऐसे कह दिए हों जिससे तुम्हें दुख पहुंचा हो, तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। जब हम ऐसा कर सोएंगे तो आप देखेंगे कि आपको अगर नींद नहीं आती रात में तो आपको इतनी गहरी नींद आएगी और अंदर से एक संतोष का भाव आएगा कि मैंने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया है। अब वो व्यक्ति करे चाहे न करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है
उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगी और वो व्यक्ति भी रियलाइज़ करेगा कि हाँ मैं गलत था। बहुत सी बार क्या होता है, हमारे पिछले जन्मों का संस्कार भी होता है कि हमारे किसी व्यक्ति से बहुत अच्छी बनती है और किसी से हमारी बिल्कुल ही नहीं बनती है। तो यहाँ पर कर्मों की जो गति है वो आड़े आ जाती है। हो सकता है इस जन्म में तो हमने किसी का बुरा नहीं करा, लेकिन पिछले जन्म में हो सकता है हमने उसका बुरा करा हो, तो इसी कारण हमारी उससे लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये हमारा उससे नहीं बनता। तो कर्मों का जो हिसाब किताब है वो हमें इसी जन्म में हम पूरा कर लें अपना। नहीं तो क्या होगा, ये जो जब अंत समय आएगा तो हम क्या करेंगे, भगवान का नाम तो नहीं आएगा, और सबसे पहले जिस व्यक्ति से हमारी लड़ाई झगड़ा है वो व्यक्ति, भगवान का नाम तो नहीं निकलेगा लेकिन वो व्यक्ति ही सामने आएगा। फिर क्या होता, किसी न किसी के रूप में वो व्यक्ति हमारा संबंधी बनकर आता है। हो सकता है वो हमारा बच्चा ही बनकर आ जाए, और जब बच्चा बनकर आएगा तो क्या होगा कि वो उसके अंदर, आत्मा के अंदर तो संस्कार है कि इसने मुझे बहुत परेशान किया था, तो वो बच्चा क्या करेगा, इस जन्म में आपको परेशान करेगा। तो दोस्तों, क्षमा एक ऐसा गुण है जिस व्यक्ति के अंदर भी है तो व्यक्ति महान बन जाता है। और ये सोचना कि मैं महान नहीं बनना चाहता, केवल मैं अपने आप को संतुष्ट करना चाहता हूँ और मैं शांति से और सुख से जीवन व्यापन करना चाहता हूँ। अगर आपने किसी से माफ़ी मांग ली या उसको माफ़ कर दिया तो आपका जो संस्कार है आपके बच्चों में भी आएगा। आपके बच्चे भी सोचेंगे, देखो हमारे माता पिता कितने महान हैं कि उस व्यक्ति ने तो इतना गलत करा, लेकिन फिर भी माता पिता जो है माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मांगने के लिए उस व्यक्ति के पास न जाना है, न उससे मुंह से कहना है, ना आपको फ़ोन पर उससे कहना है, क्योंकि फ़ोन पे कहेंगे तो वो भी फ़ोन करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने अंतर मन से उस व्यक्ति को माफ़ कर दे। इस जन्म में अगर हमने किसी से लड़ाई झगड़ा किया है तो क्या होगा, हर जन्म वो लड़ाई झगड़ा के साथ जो है हमारे साथ में जाएगा। तो दोस्तों, क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो। क्षमा का जो गुण है वो एक महान गुण है। अगर मान लो, सपोज करो आपने उसको माफ़ कर दिया, तो आप कितने हल्के होंगे। आप महसूस करेंगे कि आपका अगर बीपी भी बढ़ रहा है ना तो वो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी बात, मन में संतोष रहेगा कि उसने मुझे माफ़ नहीं करा, लेकिन मैंने तो दिल से उसको माफ़ कर दिया, और आप बिल्कुल शांति से जीवन जिएंगे। और आपके अंदर जो है क्या होगा, उसके प्रति एक दया का भाव भी आएगा। क्यों, हो सकता है अपना ही हिसाब किताब हो उसके साथ में, इसलिए अपने साथ में ऐसा लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो ये जो गुण है वह हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य के अंदर क्षमा का भाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्षमा का भाव नहीं है तो फिर हम इंसान ही नहीं हैं। फिर जो है, अगर हम किसी से, दूसरे जो व्यक्ति हैं उनसे अगर हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को हम सलाह देते हैं कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, तो अपने को कोई कहने का हक नहीं है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में अगर हल्का रहना है, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना है, तो अपने अंदर क्षमा का भाव रखो। अगर क्षमा हमने कर दिया या हमने क्षमा मांग ली तो हमारा ये जो जन्म है वो क्या होगा, सफल होगा। दूसरी बात, अगर हमने उसको क्षमा नहीं करा तो अंत समय में तो वो व्यक्ति याद आएगा ही सही, साथ में वो व्यक्ति जिसको हमने क्षमा नहीं करा वो क्या कहेगा कि हाँ ये बहुत ख़राब आदमी था। तो हम क्या करेंगे, बेचारे उसकी स्थिति भी हम खराब करेंगे, हाँ इसने मुझे बहुत दुख दिया। देखो, कोई व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता, दुख का कारण होता है हमारा कर्मों का हिसाब किताब। यदि हमारा पिछले जन्म का कर्म उसके साथ में हिसाब किताब, तो इस जन्म में हमें चुकता करना ही पड़ेगा। अब चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो जिससे अच्छा है कि हम अपना हिसाब किताब अभी चुकत कर लें। ये तो जाने कितने जन्मों में हिसाब किताब चुकत करना पड़ेगा। बहुत सी बार हम सकते हैं ना, किसी से तो हमारी बहुत अच्छी बनती है और किसी से का नाम लेते हैं हमें बहुत गुस्सा आता है, तो उसके पीछे कोई ना कुछ गुह्य गति है या कोई ना कोई कारण है जिसके कारण ऐसा हुआ है। देखो, कोई इंसान बुरा नहीं होता, इंसान बुरा बनता है उसके कर्मों से। तो अपने कर्म श्रेष्ठ रखें और अपने अंदर क्षमा का भाव रखें। थैंक यू।